वास्तव में मनोहर लाल जी की उपयोगिता देश के लिए बनी है, राष्ट्र के लिए बनी है। 50% का आरक्षण दे करके माननीय मनोहर लाल जी ने पंच सरपंचों के अंदर जितनी ज़्यादा पिछले दौरान हमारी बहनें गाँव के अंदर पंच और सरपंच चुनकर आई हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा सम्मान राजनीतिक भी कभी किसी महिलाओं को मिला होगा। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा सांसद मनोहर लाल और इस अभियान के अंतर्गत 50 डे चैलेंज का आज है 30वां दिन। आज 30वें दिन हम एक ऐसे मेहमान से आप सबकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो हमारे हरियाणा प्रदेश की आधी आबादी, हमारे हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी परिवार की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है जो मातृशक्ति को भाजपा से जोड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। आज हमारे बीच में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी जी। उषा प्रियदर्शी जी का हम आप सबके माध्यम से, भाजपा के माध्यम से, करनाल सोशल मीडिया के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आइए जानते हैं कि जो मनोहर नीतियां रही हैं हमारे हरियाणा में 9.5 साल का कार्यकाल माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में महिला उत्थान के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए जो अभियान चला है, वो जानने के लिए हम साक्षात आपके से रूबरू कराते हैं उषा प्रियदर्शी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद जी। आज मैं बहुत सौभाग्य महसूस कर रही हूँ कि मुझे माननीय मनोहर लाल जी के बारे में आपके इस चैनल के माध्यम से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और जो ये आपके द्वारा चलाया जा रहा है हमारा सांसद मनोहर लाल, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए ये कार्यक्रम आप सबने चलाया जो वास्तव में जो उनका व्यक्तित्व है वो सीधा सीधा ये मैसेज देता है, जो उनका पिछला 10 साल का जो कार्यकाल है, कि वास्तव में एक साधु हैं, संत हैं। और जिस तरह से उन्होंने हरियाणा के अंदर काम किया है, हरियाणा को सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर चला करके जो हरियाणा को विकास की गति दी है, विकास की दशा और नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसी अच्छी सरकार, पारदर्शिता की सरकार देने का माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया है। इसमें मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि माननीय मनोहर लाल जी ने जितना काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 साल पहले के भारत की महिला का स्वरूप क्या था और आज 10 साल में जो बदलते भारत में महिला का स्वरूप क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसके अस्तित्व को जो नई दिशा मिली है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो काम प्रधानमंत्री जी ने किए, उनको माननीय मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकाल के अंदर इन बहनों को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, कभी हम तो सोच भी नहीं सकते थे जो मानसिकता हरियाणा के अंदर थी 2014 के अंदर, जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी कि मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों की सरकार होगी। उस सरकार को गरीबों तक की सरकार बनाने में जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो उम्दा अपना एक प्रयास रखा, जो उसको नीचे तक धरातल तक उतारने का काम किया और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को माननीय मनोहर लाल जी ने आगे बढ़ाकर विकास करा करके अपने सबके लोगों के साथ बराबर की हिस्सेदारी में उनका हिस्सा बनाया। इसके लिए हम माननीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब बात आती है, आपने अच्छी तरह से पता था कि 10 साल पहले 2014 के पहले का हरियाणा आप देखेंगे तो उसके अंदर महिलाएं, बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। और ये कितनी संकीर्ण मानसिकता का यहाँ पर प्रकोप था। देश के प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता की। समाज को जब बेटों की शादी करनी होती थी तो उनको बेटियां नहीं मिलती थी उनके लिए बहू लाने के लिए, और वो भूल जाते थे कि जब बेटी नहीं लाओगे तो वंश कहाँ से चलाओगे। इस बात की चिंता हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने की और प्रधानमंत्री जी का जो एक मकसद था कि हरियाणा के अंदर भ्रूण हत्या को रोका जाए, तो वो पानीपत की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने आकर के इस कानून को बनाने का काम किया, हुंकार भरी कि अब हरियाणा के अंदर भ्रूण हत्या बंद होंगी और भ्रूण हत्या ही नहीं होगी, बेटी पैदा होगी, पैदा होकर वो उसका लालन पालन पोषण अच्छा हो, वो एक सम्मानजनक जीवन, अच्छी शिक्षा ले और उसका सम्मानजनक जीवन समाज के अंदर अच्छा रहे।
और वो अपने घर का ही गौरव ना कहलाए बल्कि वो एक समाज के अंदर भारत का भी गौरव कहलाने का काम करे। आपने देखा जितनी ज़्यादा प्रोत्साहन हमारे हरियाणा के अंदर बेटियों को मिला, आज हमारी बेटियां देश के लिए मेडल लेकर आती हैं। ये सीधा सीधा माननीय मनोहर लाल जी का ही एक उपहार है बेटियों को। और बेटियों को हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को साकार करते हुए बेटियों को बचाया ही नहीं, बेटियों को पढ़ाया लिखाया सम्मान दिलाया और आज वो बड़े बड़े ओहदों पर खाली भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर हरियाणा का डंका बजा रही है। तो इसके लिए हम तो माननीय मनोहर लाल जी को महिला शक्ति की तरफ से हरियाणा के अंदर महिला 1,43,00,000 के लगभग आबादी की महिलाएं हैं, आधी आबादी महिलाओं की तरफ से मैं आपके माध्यम से मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और जिस तरह से 50% का आरक्षण दे करके माननीय मनोहर लाल जी ने पंच सरपंचों के अंदर जितनी ज़्यादा पिछले दौरान हमारी बहनें गाँव के अंदर पंच और सरपंच चुनकर आई हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा सम्मान राजनीतिक भी कभी किसी महिलाओं को मिला होगा। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इससे पहले महिलाओं को सिर्फ घर में चूल्हा पर रोटी बनाना, घर में रहने के लिए बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना पोसना, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, यही एक दायरा था हमारा। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम बाहर आएंगे या हमारा भी कभी राजनीतिक कोई हिस्सेदारी होगी, हम भी समाज के लिए कोई काम करेंगे। ऐसा एक बड़ा इमोशनल टच था ये, जिसको टच करने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने देश के प्रधानमंत्री ने करा और हमें 50% पंच सरपंचों के अंदर जो आरक्षण दे करके जो एक शक्ति देने का काम किया। उसके बाद नारी शक्ति वंदन बिल जो देश के प्रधानमंत्री ने लागू किया और वो 2029 के अंदर उसको क्रियान्वित करने का काम भी जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री का, उसको भी माननीय मनोहर लाल जी ने पूरा सहयोग करके सपोर्ट करके आज हम मानते हैं कि नारी विधायक भी बनेगी और विधायक बनकर विधानसभा के अंदर नारी की आवाज़ उठाएगी, नारी के लिए लड़ेगी, लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी, उसे भी टिकट मिलेगी और वो केंद्र में जाके देश का नेतृत्व भी करेगी। इतना बड़ा सम्मान, मैं तो आपके माध्यम से कोटि कोटि नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से ब्याज समेत ये महिला शक्ति हरियाणा की माननीय मनोहर लाल जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद। इस आने वाली 25 तारीख को मई को हम दिखा देंगे कि किस तरह से हमारा भाई देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हरियाणा का लाल मनोहर लाल, जिसने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी मोदी जी का एक लक्ष्य है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, जिनके माध्यम से ड्रोन दीदी की जो योजना के अंदर उनको ट्रेनिंग दे करके आज महिला, क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत महिलाएं हैं जो किसानी करती हैं, खेत में काम करती हैं, तो वो कम खाद के अंदर अच्छी एक उत्पादकता अनाज की करके और अच्छा अनाज जब पैदा वो बहन करेगी तो वो अनाज अच्छे दाम पर बिकेगा और दाम अच्छे आएंगे तो घर के अंदर आर्थिक दृष्टि उसकी संपन्न होगी, संपन्नता आएगी, बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और जब बच्चे आगे पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ लिख कर आएंगे तो निश्चित तौर पर उस घर का कल्याण होगा, वो घर आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। और जब एक परिवार विकसित होता है, एक बहन विकसित होती है, विकास की तरफ जाती है, तो निश्चित तौर पर समाज तो विकसित होता ही होता है, लेकिन भारत भी विकसित भारत निश्चित तौर पर कहलाएगा। तो आज हमारे बीच में आधी आबादी को एक जागरूक करने के लिए, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित रही हैं उषा प्रियदर्शी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा के, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो मनोहर योजनाएं, नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं रही हैं, उनको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण पर पूरा ध्यान देते हुए उषा प्रियदर्शी जी आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में पहुंची हैं। और हमारा जो ये अभियान, हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के 50 डे चैलेंज में आज 30वें दिन उषा प्रियदर्शी जी का हमें मार्गदर्शन मिला। और इस वीडियो के माध्यम से भी हम उन तमाम लोकसभा क्षेत्र करनाल की महिलाओं से अपील करते हैं कि आने वाली 25 तारीख को राष्ट्रभक्ति को देखते हुए, हमारे देश के निर्माण के लिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने 25 तारीख को
हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी को लोकसभा भेजने का सुनिश्चित करना है और भारी बहुमत के साथ हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को हमने संसद में भेजना है। और ऐसा बहन जी एक चीज और मैं आपको के संज्ञान में ये लेके आऊं कि हम जैसे चर्चा करते हैं तो महिलाओं में एक अलग तरह की ही चर्चा आई हुई है। महिलाएं ये कहती हैं कि मनोहर लाल जी तो मोदी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, ऐसा सुनने में आया है। देखिए, निश्चित तौर पर मनोहर लाल जी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अलग तरह का कार्यकाल रहा है। उन्होंने समाज के लिए, हरियाणा के लिए और देश के लिए भी जो मोदी जी का सहयोग करके जो उनकी योजनाएं और नीतियां हैं उनको बहुत आगे तक बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा के अंदर अगर मैं सड़कों की बात करूं, हर घर नल की बात करूं या अच्छे स्कूल कॉलेज देने की बात करूं, आपने देखा ऐसे महिला कॉलेज उन्होंने खोले, महिला थाने उन्होंने खोला है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने काम किए। तो ऐसे बहुत सारे इतने काम हैं जिसके लिए वास्तव में मनोहर लाल जी को, मैं तो कह रही हूँ आज वर्तमान में तो जो उनकी प्रतिष्ठा जो रहेगी वो है ही है, लेकिन भविष्य के अंदर भी वो देश के लिए बड़ा काम करने के योजनाओं के साथ जुड़े रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग करते रहेंगे। और ये बड़ा निर्णय है, अब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ही उनके लिए मोदी जी ने सोचा हुआ है। अब वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वो उनकी उपयोगिता कहाँ लेंगे, लेकिन वास्तव में मनोहर लाल जी की उपयोगिता देश के लिए बनी है, राष्ट्र के लिए बनी है। 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है, संकल्प है, माँ भारती को पुनः सोने की चिड़िया कहलाने के लिए, माँ भारती को विश्व गुरु कहलाने के लिए ही उनका जीवन ईश्वर ने दिया है। और वो जीवन वो अपने क्रियाकलाप से, अपने कामों से उसको पूरा निष्ठा के साथ उन्होंने देने का काम भी किया है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी को लंबी आयु दे, उनको स्वस्थ रखें और वो इसी तरह से राष्ट्र के लिए, देश के लिए और अपनी बहनों के लिए विशेष तौर पर काम करते रहें। मैं आपके माध्यम से और एक बात कहना चाहती हूँ कि हरियाणा के अंदर महिला मोर्चा देश के प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी बनाने के लिए, और हरियाणा के अंदर अब तो हम कहेंगे एक विधानसभा भी यहाँ पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की 11वीं है, नायब सिंह सैनी जी की, तो 11 फूल एक बंच, सुंदर बंच बना करके हरियाणा की बहनें जो माननीय नायब जी के हाथ में देंगी, मनोहर लाल जी के हाथ में देंगे, और वो बंच खूबसूरत शक्ति दे करके जब दिल्ली लेकर के लोग जाएंगे और ये कहेंगे कि हरियाणा की मातृ शक्ति ने एक गुलदस्ता आपके लिए भेजा है कमल का, तो आप देखिए कितना खुश होंगे देश के प्रधानमंत्री जी। और वो मनोहर लाल जी को, नायब जी को धन्यवाद करेंगे कि हरियाणा की हमारी बेटियां इतनी शक्तिशाली हैं कि सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ 11 की 11 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में कमल के फूल का बटन दबाकर 25 मई को मातृ शक्ति दिखा देगी इन विरोधियों को, इन लोगों को जिन्होंने झुंड बना रखा है, कांग्रेसियों को जो झुंड बना लिया कि किस तरह से इस भारत के सपूत की कुर्सी को हिलाने का काम करें। लेकिन ये बहनें इतनी शक्ति के साथ एक एक का हाथ पकड़कर इतनी बड़ी लंबी माला इन्होंने खींच दी है कि कुर्सी हिलाने की तो बात दूर की है, ये दूर से उनको झांक भी नहीं सकते। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।